सॉल्व नहीं होगा तो हम स्ट्रेटेजिक टाइज तो कभी भी जोड़ नहीं सकते। आपको लगता है कश्मीर कोई इशू है? क्यों नहीं इशू है? ये हमें तो नहीं लगता, क्योंकि अपना गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान और जो आज़ाद कश्मीर है उसके इश्यूज को पहले हम सॉल्व करें, फिर हम बात करें। हमने उनके मुल्क में जाके उनके 2 जहाज गिराए हैं, हम भी उनकी एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं। हमने पठानकोट पे भी कब्जा किया हुआ है, चाहे हमारा अपना मुल्क भी लहदा हुआ है, वो हमारी आर्मी की और हमारे पॉलिटिशियंस की अपनी गलती थी। हमने पठानकोट पे कब्जा करके। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, अच्छा। उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करेंगे। इंडिया हमेशा अपने मफादात को तरजीह देता है, ये बात भाई कह रहे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इस वजह से वो इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया नहीं, उन्होंने नहीं कहा, वो जो भाई खड़े हैं यहाँ पर और लोग नौजवान कह रहे हैं कि इंडिया काफिर मुल्क है, इसलिए वो इसराइल का साथ देगा। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से है? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मुसलमान हैं, आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो काफिर मुल्क है? इंडिया काफिर मुल्क नहीं है, इंडिया ने हमेशा अपने मफाद को तरजीह। क्या सोच है रे तेरी? पाकिस्तान के पास सऊदीया से कम तेल है, लेकिन उनके ऑयल के रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं उनके, ठीक है। अब जो इंडिया है, जिस तरह उसने अमेरिका के ख़िलाफ़ जाकर रशिया से उसने ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया है कि इंडिया में आपको पता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मतलब स्टेप ले सकती है, अपनी मफाद को देखते हुए वो कोई भी डिसीजन ले लेती है। एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी मामले में अमेरिका को वो प्रेशराइज, अमेरिका उनको इस तरह नहीं कर सकता जिसने पाकिस्तान पर उनका हो। क्या बढ़िया था गुरु। बड़ा इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप है इंडिया और इजराइल की, एंड पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके ऊपर आके बड़ा काम किया। अब कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे जो है वो अदानी साहब है। वो अदानी साहब ऐसे हैं कि जो अदानी कॉरपोरेट है, यानी कि जो अदानी साहब की एक कंपनी है, ठीक है, वो ड्रोन एक्सपोर्ट करती है। वो ड्रोन एक्सपोर्ट करती है किसको? इजराइल को। और ये जो इंडियन मेड हमर्स 900 ड्रोन जो हैं, ये एक बड़ा जो है एक बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल का एक बड़ा फ्लीट है, ठीक है जी। ये एक आप ये समझ लें कि ये भारत के अंदर ये बहस लार्जली नहीं हो रही, लेकिन भारत के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। अब ये जो ड्रोन है, इंडिया के जो शहर है हैदराबाद, वहाँ पे बनाए जाते हैं, और ये जो ड्रोन है ये इजराइल की हेल्प करते हैं, जो इजराइल ने हमास के अगेंस्ट जो वॉर जो है वेज की हुई है। जो हमर्स 900 ड्रोन है, ये रफा के अंदर भी इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है जी, और जगहों पे भी इस्तेमाल हुए हैं। और ये आप समझ लें कि इंडियन जो मिलिट्री है, ये उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं और जगहों पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान पे किया जाएगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को रखते हुए मद्देनज़र रखा है, और उनको जो आर्च राइवल्स तो एज यूजुअली पाकिस्तान ही है, तो उन्होंने अपने इस चीज़ को एक तरह की यूजुअली ये उनका हो नहीं सकता मकसद के उन्होंने यूज़ ही करना है। ये सिर्फ बाज़ औक़ात कंट्रीज अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए कि जी हमारे पास ये स्ट्रेंथ मौजूद है। काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज जिस तरह उन्होंने पहले भी बताया कि बेसलेस थी कि जी हमने यहाँ पर आके यूरी पे यहाँ पर बेस पे अटैक्स किए, सब बेसलेस थे। ये सिर्फ होता है कि उनकी अपनी जनरल पब्लिक में उनका मैंडेट भी ऐसा, जैसे नरेंद्र मोदी का मैंडेट है, वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स के ऊपर ही करते हैं, लेकिन एक सेकंड पर ही करते हैं। तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को रखते हुए उन्होंने इस तरह की डील्स की हैं ताकि उनकी गवर्नमेंट द्वारा पावर में आ सके। आपने कहा कि मोदी जो है वो पाकिस्तान के एंटी है, जो हमारे काकड़ साहब है, तो क्या वो इंडिया के जो है ऑपोजिट चल रहे हैं? वो भी तो एंटी है। ये एंटी पाकिस्तान बिल्कुल एंटी, हमारे आर्च राइवल्स हैं, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स। लेकिन हमारे यहाँ जैसे अभी उनकी रिसेंटली उनका बॉलीवुड भी इसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है ना लोगों के अंदर कर। अब जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग जितनी पब्लिक है, किसी से आप इंडिया से बात करोगे मतलब कि आपका इंडिया के बारे में क्या सोच है, किसी लेमैन की भी ये अप्रोच है कि बस ठीक है यार हमारे आर्च राइवल्स है, उस तरह की इनकलकेट नहीं करती हमारी करती हमारी गवर्नमेंट। इवन हमारी आर्म फोर्सेस भी ऐसा इनकलकेशन आपके अंदर नहीं डालती कि जी कि आप पाकिस्तान इंडिया के बारे में ये सोचें जी यूं करें, हम उनको यूं कर देंगे। ना ही हमारा मीडिया इस चीज़ को मतलब आज तक इनकॉर्पोरेट किया, वो इस चीज़ को अपने मीडिया के थ्रू इनकॉर्पोरेट। सड़ी के अब तो सच बोल दे, भोसड़ी के।
वार स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इज़ द ओनली वे ऑफ ट्रेड बिटवीन द मिडल ईस्ट एंड यूरोपियन कंट्रीज़ वाया जो तेल की ट्रेड हो रही है या ऑयल की और गैस की, अगर वो भी बंद हो जाता है तो आप देखें पाकिस्तान में तो पहले ही 300 प्लस पेट्रोल चला गया है, ये तो फिर 500 और 600 पे जाएगा। वो शुरू से मुसलमानों के खिलाफ है, काफिर मुल्क है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इतनी उनकी हेल्प करते हैं, पता नहीं आपको क्या है। मेरी बात सुने, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, हमारा हमसाया मुल्क है। देखिए मेरी बात सुने, हमसाया मुल्क है। 50 साल दे हो गए थे आज तक करते, सानू उधरों को खुशी की खबर ही नहीं आई। आगे आ जाए ना, आगे आए, क्या कह रहे हैं? अगर हमारा हमसाया मुल्क है तो वो पानी को बंद कर देता है इधर आने के लिए, ठीक है, पानी बंद कर देता, फलान कोई उधर वाद हो जावे कम, वो इधर खोल देता। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। पहले एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपकी प्रोसेस होता है कि जो चीज़ें जो सबसे पहले आपको रेवेन्यू और जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर रही होती है, आप सबसे पहले उसी पे इन्वेस्ट करते हो, ना कि कश्मीर में आपको इतना सा रेवेन्यू दे रहा है कोई भी एक, मतलब कि अब आपके यहाँ पर आपके पास बिजनेस है, एक आपको अच्छा बिजनेस अच्छा रेवेन्यू दे रहा है, आप उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। आपको पता है इसको भी छोड़ दिया तो उस बेचारे के चक्कर में ये भी फारिग हो जाएगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? F-16 के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया। दरअसल पाकिस्तान से खतरा है ना, अफगानिस्तान आप मुझे बताएं ना, अफगानिस्तान से सिर्फ एक मुल्क कपड़े झाड़ते हुए बाहर आया, और वो कौन है? पाकिस्तान है। कपड़े झाड़ते हुए आसानी से बाहर आया है। आप बताएं, अमेरिका ने अरबों डॉलर का असला वहाँ पे छोड़ा है और वो हमने इस्तेमाल किया है। वो कैसे? आपको नहीं लगता? ये आप नहीं जानती? फिर सोच लें। मैं बता हमने अमेरिका का असला अफगानिस्तान में कैसे इस्तेमाल किया? मेरी गली से लोग जिहाद के लिए गए हैं, हमने अमेरिका का असला इस्तेमाल किया है। शाबाश। अबे साले, अमेरिकन भी हैं जिन्होंने इजराइल को जो ड्रोन्स दिए हैं वो इस सारे इलाके के अंदर डिप्लॉयड है, ठीक है जी। 30 घंटे तक ये इंडियन ड्रोन जो है ये हवा में रह सकता है। वाई Americans want Pakistan shall supply weapons to Ukraine, and why Israel and Americans want India shall supply Hamas 900 drones to Israel? Because जो क्वालिटी में पूरे आते हैं और कीमत में कम होते हैं, काम वही करते हैं। सो अगर अमेरिका ने पाकिस्तान से ये कहा, आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी बहुत ज़्यादा, कि पाकिस्तान यूक्रेन को असला बेच रहा है, मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ। वो क्यों सपोर्ट करता हूँ? देखिए, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। व्हाट हैव वी डन अदर देन बीइंग ए सिक्योरिटी स्टेट? वी आर ए सिक्योरिटी स्टेट इन एवरी सेंस। तो आपने अपनी सिक्योरिटी बेचनी है ना, और क्या बेचना है? सो अगर आपके पास इतना वेपन पड़ा हुआ है कि आप किसी जंग में दे रहे हैं, तो गिव इट, अर्न द रेवेन्यू, सो सिंपल। इसमें तो वो कोई चीज नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि व्हेन इट कम्स टू कि इंडिया को कहा गया कि यूएन जनरल असेंबली में सपोर्ट करें कि इजराइल को कि वो जंग बंदी करे, तो सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आर्म्स एम्बार्गो, तो वो कहते हैं नहीं, क्योंकि इसमें उनका अपना इंटरेस्ट कंप्रोमाइज होता है। दैट्स इसको आप बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट। ये नेशनल इंटरेस्ट है। अब हमस 900 ड्रोन जो है 30 आवर ये हवा में उड़ सकता है, डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है, रिकनेसेंस मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है, एरियल बम्बार्डमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और ये कहा जा रहा है कि ये 2014 में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है जी। और ये समझ लें कि एक किलर ड्रोन है, ठीक है जी, समझ रहे हो? हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप नए हो, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों चैनल को। आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। 98% लोग चैनल और वीडियोस देखते ज़रूर है दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपके सब्सक्रिप्शन और आपके शेयर और हर एक लाइक और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों, और ऐसी और बेहतरीन वीडियोस आप तक हम पहुंचा सकते हैं दोस्तों। बस आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक शेयर, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारत ने जो है इजराइल की मदद करने के लिए इजराइल को अपने ड्रोन्स, जो अत्याधुनिक और काफ़ी घातक ड्रोन्स है, वो भेजे दोस्तों।
आपको पता होगा हमास के वक्त भी जो है इंडियन ड्रोन्स के इस्तेमाल किया गया था काफ़ी बार, और ये न्यूज़ भी काफ़ी इंटरनेशनल न्यूज़ पे और पोर्टल पे घूम रही थी दोस्तों। उस वक्त भी काफ़ी जो एक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी जो है वो इंडियन ड्रोन्स की हमेशा से रही है दोस्तों। और इस बार भी जिस तरीके से ये खबर निकल के सामने आ रही कि इंडियन ड्रोन्स जो उसकी जो खेप है वो इज़राइल के तरफ भेज दी है भारत ने, और उनका जो इस्तेमाल अब जो वॉर चल रहा है फ़िलहाल ईरान और इज़राइल के बीच में, तो उसके वॉर के बीच में उसका इस्तेमाल जो है किया जाएगा। और जाहिर सी बात है इंडियन ड्रोन्स और जब इज़राइल और भारत के ड्रोन्स या फिर भारत की किसी भी बात का या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में बात होती है तो जाहिर सी बात है जो पाकिस्तानी वो तिल मिला जाते हैं। और इस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनका रिएक्शन रहा दोस्तों। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।